जिस समय भगवान ने अवतार लिया, पार्वती जी के 7 प्रश्नों में से दूसरा प्रश्न है, महादेव पुनि प्रभु कहाहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि काहू उदारा। महादेव, राम जी के जन्म की कथा तो सुनाओ ही, लेकिन मैंने सुना है भगवान ने आकर के बाल लीला भी किया, तो मैं ठाकुर जी के बाल चरित्र को सुनना चाहती हूँ। बाल चरित्र, बाल चरित्र पुण्य कहु उदारा। और एक बात कहूं, महादेव ने देवी उमा को कथा सुनाते हुए कहा, देवी मैं तुम्हें भगवान की बाल लीला का थोड़ा सा दर्शन करा दूं। हाँ, जिस समय मेरे भगवान का अवतार हुआ ना, तो हम लोग कल गा रहे थे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहार। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। मेरे भैया, बाल लीला मेरे भगवान की इसी छंद से प्रारंभ होती है। हाँ? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जिस समय मेरे भगवान ने अवतार लिया ना, 4 भुजाओं को धारण करके मेरा परमात्मा प्रकट हुआ। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्याम, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। कह दूं कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुणया, जही गावई श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भजन भयो श्रीकर्ता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर सोवासी। यह उपहासी सुनत धीर मत धीर। उपजा
प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे। हरि कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहै। माता कुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, माँ कौशल्या ने जब भगवान का दर्शन किया ना, भगवान चतुर्भुज नारायण हैं, 4 भुजाओं को धारण किए हुए कौशल्या के आंगन में प्रकट हुए। शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथों में सुशोभित है। कौशल्या कहती हैं, मम उर्सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। हे हरि, मैं जानती हूं ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड का मालिक है तू, लेकिन मैंने ये रूप नहीं मांगा था आपसे। कौशल्या कहती है, प्रभु मैंने ये स्वरूप नहीं, ये रूप नहीं आपसे मांगा। तो भगवान ने कहा करूं क्या? मां कहते हैं कि जय शिशु लीला, शिशु लीला करो आप। भगवान कहते हैं, मैया मैं शिशु लीला जानता ही नहीं हूं, शिशु लीला कहते किसको? देखिए, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन आता है, लेकिन बाल चरित्र भगवान ने केवल 2 अवतारों में किया। महाराज, सबसे पहली बार वो परमात्मा विश्व का रचयिता, जिसके लिए गोसाई कहते हैं ब्रह्मांड का मालिक है, पहली बार उसे बाल लीला करना है। कौशल्या ने कहा ना कीजिए शिशु लीला, क्योंकि माता पार्वती इसीलिए महादेव से कहती हैं कि प्रभु राम कथा तो सुनाओ, लेकिन बाल चरित्र पुण्य कहा हो उदारा। बाल चरित्र कैसे किया ये विशेष सुना दो, विशेष बात कह दो। और एक बात कहूं ना, बाल चरित्र दोनों अवतारों में हुआ। राम अवतार में भी बाल चरित्र हुआ साहब, और कृष्ण अवतार में भी परमात्मा ने बाल लीला किया, लेकिन दोनों की बाल लीला में अंतर है। राम जी की जो बाल लीला है उसमें मेरे महादेव कहते हैं बाल चरित हरि बहु विधि की ना। राम जी ने बाल लीला विधि बनाकर के किया, प्लानिंग बनाकर के किया। कृष्ण की बाल लीला में कोई प्लानिंग नहीं है, कोई विधि नहीं है, लेकिन राम की लीला में थोड़ा सा, राम की बाल लीला में थोड़ा सा विधि है। हाँ? और इसीलिए मैं एक और बात देश दुनिया में बैठे श्रावकों को कहता हूं कि राम की बाल लीला, राम का संपूर्ण जीवन का जितना भी चरित्र है वो मानव जीवन जीने की एक संस्कृति प्रकट करता है, एक कला प्रकट करता है। कौशल्या ने जैसे ही कहा ना कि जय शिशु लीला, शिशु लीला करो प्रभु मेरे भाई बहन। और जैसे ही मां कौशल्या कहती है शिशु लीला करो, भगवान कहते हैं मां मैं शिशु लीला जानता ही नहीं हूं। शिशु लीला किसको कहते हैं? क्योंकि अभी तक मैं जितने रूप लिया ना ऐसे ही प्रकट हो गया, कोई बाल लीला नहीं, कोई शिशु लीला नहीं। और जैसे ये शब्द कहा ना तो कौशल्या कहती है प्रभु दुनिया का संहार करना जानते हो, दुनिया का पालन करना जानते हो, सारी सृष्टि को उत्पन्न करना जानते हो, पर बाल लीला नहीं जानते। भगवान ने कहा नहीं। कौशल्या कहते हैं अगर बाल लीला नहीं जानते तो ए परमात्मा तुझे मां बताएगी बाल लीला होती क्या है। और कौशल्या कहते हैं प्रभु
आप छोटे से कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। आप छोटे से बन जाओ और छोटे से बन करके आप मेरी गोद में आओ। और कौशल्या माता ने कहा, बोले भगवान छोटे से केवल बनना नहीं है, छोटे से बालक बनकर मेरी गोद में आकर के सबसे पहले आप रोना चालू करो। कौशल्या कहते, क्योंकि बाल लीला की सबसे पहली जीवन की सबसे पहली कहानी है साहब, बच्चे का जीवन, हमारा आग का जीवन रोने के साथ प्रारंभ होता है। और कौशल्या ने कहा, प्रभु अगर दुनिया में आए हो तो पहले रोना चालू करो। और जैसे ही माँ कौशल्या कहती रोना चालू करो तो मेरे बाबा को लिखना पड़ा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावही हरिपद पावही तेना परई भव को, यह चरित जगावही हरिपद पावही तेना परई भव को। और मेरे भगवान ने सबसे पहले रोना चालू किया। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही मेरे ठाकुर जी का रोना प्रारंभ हुआ ना, सुन सी सुरुदा नो परम प्रिय बानी, सुन सी सुरुदानो परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आया सब हार सित जहां तहां धाई दासी, आनंद मगानो सकल पुरवासी। मेरे बाबा कहते हैं, जैसे मेरे भगवान का किलकारियों की आवाज राजभवन में गूंजी ना, गोसाई जी कहते हैं, जो जहां जिस अवस्था में बैठा है, कोई भी दासी राजभवन में कहीं पर है तो सबसे पहले हर्षित जहां तहां धाई दासी, आनंद मंगन सकल पुरवासी। सारी अयोध्या में प्रसन्नता की एक किरण। और जिस राजभवन में आज तक कितने वर्षों से कभी किसी बालक के रोने की आवाज ने, आज उस भवन में अचानक एक किलकारी गूंज गई। मेरे बाबा कहते हैं, दासियां दौड़ती हुई महाराज दशरथ के पास में जाती हैं। महादेव कैलाश के शिखर में बैठ करके ये कथा पार्वती को सुनाते हुए कहते हैं, देवी और एको कहानी जे चोरी। महादेव ने कहा, बोले देवी मैंने एक चोरी किया था। पार्वती ने कहा, बोले आपने चोरी किया? बोले हाँ। सुन गिरजा अति दृढ़ मति मोरी, कागे भूसुंडी संग हाम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। गोस्वामी जी कहते हैं, दासियों ने दौड़ते हुए जाकर के महाराज दशरथ से कहा है, राजन
आपके घर में राजभवन में मां कौशल्या ने एक राजकुमार को जन्म दिया है। राजा दशरथ को खबर पड़ी और इतने में कोई दूसरी दासी दौड़ती हुई गई और उसने कहा है, महाराज केवल एक नहीं, आपके राजभवन में मां कैकेयी ने भी एक बालक को जन्म दिया। उनके उद्र से भी एक संतान का जन्म तीसरी दासी ने जाकर खबर दिया। सुमित्रा के गर्भ से 2 संतानों का जन्म हुआ है और मेरे भैया महाराज दशरथ के आंगन में अर्थ धर्म काम और मोक्ष रूपी 4 संतानें प्रकट हुई, मेरे गोसाई कहते हैं। और एक बात, जिस समय राजा दशरथ को पता चला ना मेरे घर में बालकों का जन्म हुआ है, तुलसी कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना मानहु ब्रह्मानंद समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना मानो ब्रह्मानंद समाना। मेरे भाई बहन देखिए, एक होता है आनंद, यहां पर शब्द लिखा है दशरथ पुत्र जन्म सुनगाना मानो ब्रह्मानंद समाना। एक होता है आनंद और एक होता है परम आनंद। कई बार बात बात में लोग कहते हैं ना सब आनंद है, हाँ, फिर कोई कोई तो कहते महाराज परम आनंद है, हाँ, और फिर लास्ट में आता है ब्रह्म आनंद है। और यहां पर राजा दशरथ के जीवन में आनंद परम आनंद तो था ही पहले से, लेकिन एक निवेदन करूं ना, ब्रह्म आनंद तो जीवन में तभी प्राप्त होता है जब हमारा कनेक्शन, जब हमारा तार परमात्मा से जुड़ जाए। और राजा दशरथ के जीवन में ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हुई। जिस समय दासियों ने बताया ना कि आपके राजभवन में बालकों का जन्म हुआ, दशरथ कहते हैं जाकर नामो सुनत शुभ हो मोरे ग्रह आवा प्रभु सो। जिसका नाम श्रवण करने से मंगलमयी संकेत होते हैं, शुभ हो रहा है। महाराज दशरथ कहते मेरे घर में मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। मेरे बाबा तो कहते हैं कि राजा दशरथ को अपने आप संकेत मिल गया, भगवान ने हृदय में प्रेरणा दे दिया, राजन मुझे साधारण पुत्र मत समझना, मैं भगवान हूं, तेरे घर में आया हूं, परमात्मा मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। और एक बात कहूं ना, महाराज दशरथ का सबसे पहला आदेश हुआ परमानंद पूरी मान राजा कहा बुलाई बजाओ बाजा। मेरे बाबा कहते हैं महाराज दशरथ ने कहा, सबसे पहले आदेश दिया दासियों परमानंद पूर मन राजा कहा बुलाए बजा वो बाजा। सबसे पहले बाजा बजा। हाँ। मेरे भाई बहन एक निवेदन कर लूं मैं तो कई बार गोस्वामी की अगर वाणी से आप सबको एक संदेश दूं कि अगर कभी घर में ध्यान देना, छोटा से छोटा भी कोई अनुष्ठान कराओ, छोटा से छोटा भी कोई पूजन कराओ, यानी अगर घर में भगवान का आवाहन कराओ, पूजा कराओ, तो मेरे बाबा ने कहा हर व्यक्ति को अपने घर में बाजा जरूर बजाना चाहिए।
महाराज दशरथ ने सबसे, मेरे घर में परमात्मा आया है। मेरे भाई बहन, अगर भगवान आया है ना तो कीर्तन होना चाहिए, कुछ बाजे बजने चाहिए। गोसाई कहते हैं परमानंद पूरिमान राजा कहा बुलाई बजाव घुमा। और अयोध्या में बाजे बजाए गए। और इतना ही नहीं, महाराज दशरथ ने राजकोष के सारे द्वार खोल दिए और राजा दशरथ ने सबसे पहले आदेश दिया, जिसकी जो मर्जी हो उतना दान दो।